तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक की स्पेशल सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये एक रेलिवेंट क्वेश्चन है भाई। तो यार ये सवाल जो है वो तुम्हारे लेवल से हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, बट यार इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है अगर तुम मेरे एक एक वर्ड को, एक एक स्टेप को जो मैंने लिखा है उसे अगर तुम ध्यान से सुनोगे और पढ़ोगे तो। ठीक है। तो यार देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। ये चीज़ें इन्होंने, ये तीन चीज़ें गिवन दे रखी हैं। बात समझ में आई? इस ट्राइंगल ए बी, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, और सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है। तो यार देखो, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ उसने गिवन दे रखी है वो यहाँ पर रेक्टेंगल ए बी सी डी में ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बी सी ए कितना दे रखा है? थीटा। और डायगोनल ए सी की लेंथ कितनी दे रखी है? 17 सेंटीमीटर। उसे हमने अपने फिगर में प्लॉट कर लिया। और उसने हमें क्या गिवन दे रखा था? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 मेरे भाई। अब देखो, यहां पर जो एंगल बी सी ए है वो कितना है? थीटा है। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि जब भी तुम एंगल देखो, मतलब जैसे ये जो एंगल थीटा है ये कहाँ लिखा है? ये सी के पास लिखा है, ऊपर लिखा है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, यानी थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस चीज को देखो यार, ध्यान से तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो थीटा के जो जस्ट अपोजिट वाली साइड है वो ए बी है। ठीक है। तो ए बी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? ए सी। तो ये हो गई हाइपोटेनस। और जो बची है वो साइड कौन सी है? बी सी। तो ये हो गई बेस। अगर ये थीटा सी के पास ना लिख करके ए के पास लिखा होता तो ए के अपोजिट वाली साइड कौन हो जाती? बी सी। और तब वो परपेंडिकुलर बन जाती। हाइपोटेनस हमेशा ए सी ही रहती, और फिर ए बी जो है वो बेस बन जाता अगर थीटा ए के पास लिखा होता तो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन परपेंडिकुलर बनेगा, कौन बेस बनेगा। और हाइपोटेनस तो सबसे लंबी रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है। तो इस बार चूंकि हमारे सवाल में जो थीटा है वो सी के पास लिखा है ऊपर। ठीक। तो इसके अपोजिट वाली साइड जो ए बी है वो परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनस क्योंकि सबसे बड़ी है, और बी सी बेस। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब जो इसने यहाँ पर तुमसे बोल रखा है कि साइन थीटा जो है वो 8/17 है। अब तुम जानते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर जैसा मैंने अभी बताया कौन है? ए बी। तो ए बी की जगह क्या लिख दो? 8 सेंटीमीटर। और बी और ए सी कौन है? हाइपोटेनस। तो वो कितनी हो गई? 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास साइन थीटा जो 8/17 था उसकी मदद से हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, और ए सी की वैल्यू तो दे ही रखी थी। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल बी सी ए को, तुम्हारे पास ए बी है यानी परपेंडिकुलर है, ए सी है यानी हाइपोटेनस है, तो यार तुम बी सी को नहीं निकाल सकते जो कि तुम्हारा बेस है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो तो बी सी तुम्हारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो रेक्टेंगल में तुम्हें पता है जो ए बी होगा वही डी सी होगा, और जो ए डी होगा वो बी सी होगा, जैसा कि मैंने लिख रखा है। तो ए बी 8 है तो डी सी भी 8 होगा, ए डी 15 है तो बी सी भी 15 होगा। ठीक। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है। अब आओ पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने में। ठीक है, सारी चीज़ें निकाल ली। अब डायरेक्टली पार्ट फर्स्ट में वैल्यू डालनी है। तो एल इंटू बी, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है ब्रेथ से, ये तो बात पता ही है। तो लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी? 8 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पी इक्वल्स टू 2l+b, पी से डिनोट कर रहे हैं पेरीमीटर को। पी इक्वल्स टू 2, लेंथ कितनी है? 15, ब्रेथ कितनी है? 8, 15 + 8 23, 23 इंटू 2 कितना आ गया? 46 सेंटीमीटर। ठीक। तो यार बहुत ईजी सवाल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो साइन थीटा 8/17 उसने दे रखा है वो एक तरह से उसने तुम्हें ए बी की लेंथ दे रखी थी इनडायरेक्टली। तुम्हें बस समझना था कि साइन थीटा 8/17 से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो थीटा लिखा है उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें देखना है कि कहाँ परपेंडिकुलर है, कहाँ बेस है। ठीक है।
थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होता है, बेस डिसाइड होता है। बात समझ रहे हो? जैसा मैंने तुम्हें बताया, अगर यही थीटा ए के पास लिखा होता है इधर नीचे, एंगल ए अगर थीटा होता है, ठीक है, तो उसके अपोजिट वाली साइड बीसी परपेंडिकुलर हो जाती, एसी हमेशा हाइपोटेनस रहती और ए बी बेस हो जाती। लेकिन एंगल सी थीटा है, समझ रहे हो? तो इसके अपोजिट वाली साइड ए बी हो गई परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनस रहेगी और बी सी हो गई बेस। तो इस तरह से काम करते हैं, जहां थीटा लिखा होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको फील आए। अगर आप ये सवाल नहीं कर पाए या कभी गलती होती है आपसे, तो इस चीज को आप समझो, आगे फिर कभी गलती ना हो, ठीक है? ऐसा ही सवाल, मुझे वो क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, पर ऐसे ही इसी तरह के दो सवाल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसमें भी यही एंगल का खेल था, उसमें साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, ये सब चीज़ें थी। तो पहले साइन का एंगल ए, फिर कॉस का एंगल ए, ठीक है, तब तो ठीक है। फिर साइन का एंगल सी, तो जब साइन का एंगल सी हो गया तो सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखना पड़ेगा। कॉस सी, तो कॉस का एंगल जब सी हो गया तो सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो वाले सवाल भी होते हैं। मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूँ इसी तरह के सवाल के, प्रीवियस वीडियोस थे इसी सीरीज़ में। अब मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, आप देख सकते हो। तो यार इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है? थीटा देख के परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 8/17, तो 8 हो गया ए बी, 17 हो गई तुम्हारी हाइपोटेनस ए सी और बी सी हो गई 15। फिर तो कुछ बचा ही नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ और इक्वल्स टू 2l+b। ये फॉर्मूला लगाओ, एरिया और पेरीमीटर लेकर के आओ। तो यार ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं। तो यार नए वीडियोस जो भी पढ़ें, रेलिवेंट सवाल जो भी पढ़ें, जैसा कि यार ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं था, सीबीएसई 2014 में पूछा गया सवाल था, पीवाईक्यू था। तो तुमसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो भाई, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में एक और पीवाईक्यू के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार एक चीज़ करना भाई, बिना चैनल सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना यार, प्लीज़। थैंक यू।